कबीर का सीन दिखाया जाता है जो बेहोश होता है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलने के बाद सामने कह रहा होता है ये मुझे किस तरह का यहाँ पे साउंड आ रहा है। एक सिस्टम में दिखाया जाता है कि एक ऐसे वर्ल्ड में स्वागत है जहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है। सिस्टम पैनल में लिखा होता है 59 सेकंड तुम्हारे पास यहाँ पर बचे हुए गेम स्टार्ट होने में। तभी उसके मुंह के सामने एक ज़ॉम्बी जाता है। वो बहुत ही घबराते हुए गाली निकालते हुए पीछे साइड वहाँ पर खिसकता है और सब कुछ चीज़ चल कर OMG, ये आखिरकार ये कौन सी यहाँ पर जगह पे आ चुका हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और ये आसपास इतने सारे सब कुछ यहाँ पर ये ग्लास की तरह यहाँ पर कौन फिर रहा है। वहाँ पर लिखा होता है गेम शुरू होने में अभी भी 50 सेकंड यहाँ पर मालूम होता है। बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन होती है अलग अलग, लेकिन सारों में एक ही बात लिखी होती है कि तुम एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हो जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ तुम्हारा एक ही यहाँ पर मकसद है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है। अगर तुम सर्वाइव नहीं कर सकते तुम मारे जाओगे और तुम्हारा गेम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। हीरो वहाँ पर कहने लग जाता है कबीर सिंह की मैं तो अपने घर में अपने शाम को यहाँ पर लाइट चली गई थी जो सो गया था। जरूर मैं कोई ना कोई बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक ड्रीम देख रहा हूँ। हाँ बेशक मैं यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा ड्रीम देख रहा हूँ। मुझे खुद को पंच मारना होगा, मुझे नींद से उठना होगा, लेकिन वो खुद को पंच मारने के बाद भी उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो घबरा जाता है कि सब कुछ मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड है और मैं यहाँ पर मारा जा सकता हूँ। 40 सेकंड अभी बचे होते हैं, वो वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर होते हैं। 34 सेकंड बचे होते हैं और हीरो कह रहा होता है वद्दा बचाओ बचाओ, सब जगह यहाँ पर ज़ॉम्बी जी भागो 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 भागो, अभी भागना होगा। सिस्टम विंडो में लिखा होता है ये बिल्कुल एक अर्थ है, बिल्कुल अर्थ की तरह ये, लेकिन ये अर्थ से कम 100 गुना यहाँ पर बड़ा है। और वहाँ पर ही कबीर कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई ना कोई छुपने की जगह यहाँ पर ढूंढने होगी, छुपने की जगह ढूंढने होगी। अबे कहाँ पे छुपू, सब जगह ज़ॉम्बी मैं ये मुझे खा जाएंगे, मेरे पास कोई भी छुपने की जगह नहीं है। सिस्टम उससे बताने लग जाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर तुम यहाँ पर अपनी पावर को अवेकनिंग करना चाहते हो या फिर तुम इनसे बचना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी इकट्ठा करने होगी। एनर्जी इकट्ठा करने के लिए तुम्हें इन ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारना होगा। और अभी भी 26 सेकंड बचे होते हैं और वो कह रहा था बकवास, सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कोई भी गेम स्टार्ट नहीं किया जिसमें मैं इस दुनिया में आके मैं यहाँ पर फंस जाऊँ। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। फिर से वहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ के ऊपर, मतलब ये दूसरा वर्ल्ड है, यहाँ पर हर जगह पे अलग अलग तरह के यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर गिराए जाते यहाँ पर रखे होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर वेपन्स होते हैं। तुम उन वेपन का यूज करते हुए इन ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हो और अपनी एनर्जी को इकट्ठा कर सकते हो। 22 सेकंड अभी भी बचे होते हैं और उसी वहाँ पर उल्टियाँ भी आ जाती है, वो भी कर लेता है। उसके बाद वो कहने लग जाता है अगर ये वाकई में एक गेम है तो इस गेम को मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर जीत सकता हूँ। एक बार और विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है जितने भी यहाँ पर जो इंसान है उनके पास, हर एक के पास यहाँ पर एक स्पेस रिंग होती है जिसके अंदर तुम अपने वेपन्स को यहाँ पर रख सकते हो और अपने सामान को भी रख सकते हो। उसके अलावा अगर तुम एनर्जी का यूज़ करते हुए अपने स्पेस का, मतलब वो रिंग के स्पेस को उसको और साइज को और इंक्रीज यहाँ पर कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। और वहाँ पर कबीर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे कोई भी काम की जानकारी यहाँ पर नहीं दे सकते क्या, जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ, फालतू फालतू जानकारी दे रहे हो इतने टाइम से। सिस्टम विंडो फिर से कहने लग जाता है तुम अपनी स्पेस की जो यहाँ स्पेस रिंग के और स्पेस और इंक्रीज कर सकते हो अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए। और वहाँ पर अभी भी कंफ्यूज खड़ा होता है। सिस्टम विंडो फिर से कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बात और एडवांस में बता देता हूँ, 30 दिन में तुम्हारी पावर यहाँ पर कम हो जाएगी, तो एडवांस में सब कुछ तैयार रखना। और वहाँ पर जीएस कहता है ये तो प्रॉब्लम सॉरी यहाँ पर कबीर कहता है कि तो प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है, तो मुझे कोई ना कोई वेपन ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। वो अपने आसपास वहाँ पर देखता है तो एक ऑफिसर के हाथ में उसे वहाँ पर एक ढाल दिखाई देती है। वो कहता है इसका मैं यूज़ करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से इसे यहाँ पर लेना होगा। मेरे पास यहाँ पर सेकंड बहुत ही कम बचे हुए। और वो वहाँ पर छलांग मारते हुए लेता है, उससे ढाल ले लेता है उस ज़ॉम्बीज़ के, वो वहाँ पर अंडे भी फोड़ देता है। और उसके बाद एक ग्रेनेड होता है जिसे भी वो वहाँ पर ले लेता है और लेने के बाद वो वहाँ से भाग रहा होता है और शायद पीछे मुड़ के उसके साथ उस ग्रेनेड को, जो भी ग्रेनेड है, उसके सिर के ऊपर वहाँ पर मार देता है। मतलब वो सिर को उसके ऊपर ढाल के ऊपर मार देती जिससे कबीर पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ के साथ देखने लग जाता है। और यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका गेम का स्टार्ट हो जाता है। और वो बिल्कुल वहाँ पर रेडी खड़ा होता है। वो कहता है अब तुम मुझे गेम के लिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, ऐसा ही मालूम होता है। जीएस वहाँ पर जो उसके हाथ में एक स्नो ग्रेनेड होता है, उस ग्रेनेड को वो देख रहा होता है। वो कहता है बहुत सारे आसपास के जो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आने वाले, तो मुझे जल्दी से यहाँ पर निकलना होगा। उस ज़ॉम्बीज़ को एक किक मारता है और वो ज़ॉम्बीज़ पीछे जाके गिरता
होता है, उसके हाथ में जो स्नो ग्रेनेड होता है, मतलब जो स्नो क्या जो ग्रेनेड होता है यार, धुएं वाला, उसे वहाँ पर वो फेंक देता है कि इसका तुम एंजॉय करो, मुझे यहाँ से भागने दो, नहीं तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मारा जाऊँगा। वो भाग रहा होता है, रास्ते में बहुत सारे इंसान मिले होते हैं जो कुछ टाइम पहले अर्थ से यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इस अर्थ पे आए होते हैं। वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ है, मेरी आके मदद करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर पेड़ के ऊपर चढ़ के हेल्प मांग रहे होते हैं। और कबीर कहने लग जाता है, ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे के सारे कुछ टाइम पहले अर्थ से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए मेरी तरह यहाँ पर आए, और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बंदा गाड़ी में बैठा होता है, वो हेल्प के लिए कह रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। कबीर कहने लग जाता है कि मुझे सबसे पहले कोई बहुत ही अच्छी सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहाँ से इन ज़ॉम्बीज़ से मैं बच सकूं। एक रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सिस्टम विंडो रेड हो जाती है। उसमें लिखा होता है अंदर 27 ज़ॉम्बीज़ है, अगर अकेले जाओगे तो तुम उनका वहाँ पर खाना ही बनोगे। और वो कहता है सिस्टम विंडो यहाँ पर रेड हो चुका है तो मुझे अंदर यहाँ पर नहीं जाना। वो दूसरे रेस्टोरेंट के साइड वहाँ पर जाता है, उसके अंदर वहाँ पे 6 ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो कहता है अगर तुम्हारे पास यहाँ पर पावर है, स्ट्रॉन्ग हो और तुम खुद को बहादुर समझते हो तो अंदर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें वहाँ पर खाना पानी भी मिल जाएगा। वो बंदे अंदर चले जाती है जिए। और कबीर उनके बारे में सोच रहा होता है कि ये मतलब ये क्या उन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं देखा कि अंदर ज़ॉम्बीज़ है, क्या वो सिर्फ मैं इस विंडो को देख सकता हूँ और कोई भी नहीं देख सकता। सब कुछ क्या मजाक यहाँ पर चल रहा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो एक दूसरे गले में आ जाता है, उसके सामने बहुत सारी सिस्टम विंडो ओपन होती है। वो कहते क्रेजी सब कुछ क्या हो रहा है। एक गले में आने के बाद सिस्टम में लिखा होता है कि इस गले में कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है, और यहाँ पर लेवल उनका यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है जिससे तुम यहाँ पर कुछ सामान निकाल के अपने लिए यूज कर सकते हो। और कबीर कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, मुझे जिंदा रहने के लिए छोटी छोटी चीज अगर मिले तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वह उस जगह पे जाने के बाद एक दरवाजे को वहाँ पर खोलता है, एक कोने के अंदर वो चला जाता है। वहाँ पर एक बक्सा धरा होता है, उसे खोलने के बाद उसे कुछ पानी की बोतल और एक इंजेक्शन यहाँ पर मिलता है। इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है कि अगर तुम इसे यहाँ पर लगा लेते हो तो तुम कुछ टाइम के लिए बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग तरह की एबिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी। इंसानों को 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, कमजोर, थोड़ा पावरफुल और पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो तुम इंजेक्शन को लगा के यहाँ पर देख सकते हो, तुम इन ज़ॉम्बी से यहाँ पर आराम से लड़ सकते हो इस इंजेक्शन को यहाँ पर लगाने के बाद। और हाथी तो वहाँ पर लगा भी लेता है, उसे पूरा रीड भी नहीं करता। कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि अचानक मेरे हाथ में सब कुछ क्या हो रहा है, इतना पेन यहाँ पर कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिस्टम विंडो वहाँ पर बताने लग जाता है कि पहले पूरी बात तो सुन लेते नोबड़े, उसके बाद लगाते हैं। अब मेरी बात सुन, इसके सिर्फ 30% ही चांस रहते हैं कि ये वर्क करेगा, अगर ये वर्क नहीं करता तो तुम यहाँ पर मारे जाओगे, मेरी कोई भी गलती नहीं है। और वहाँ पर कबीर कहता है बास्टर्ड करके पहले तुमने मुँह नहीं खोला था, यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में मर जाऊँगा। अगर सिर्फ 30% ही चांस रहते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल होने के, 70% यहाँ पर फेल होने के चांस होते हैं। नोबड़े कहेंगे पहले बताया करो ना, तुम्हें लगता है मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन कबीर सिंह इतनी जल्दी यहाँ पर थोड़ी मरता है। तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। उसके पास वहाँ पर एक ढाल और एक लकड़ी का कुछ वहाँ पर वेपन होता है, जिसकी मदद से वो लगातार वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ जो भी उसके साइड धीरे धीरे आ रहे होते हैं, एक एक करके उन्हें मारते हुए वो आगे की साइड वहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वो बिल्कुल वेट नहीं करता, क्योंकि जैसे उसने इंजेक्शन लगाया होता है उसके कुछ टाइम के लिए उसकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वह उन ज़ॉम्बीज़ को मार के एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ पावरफुल लोग भी होते हैं जो उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करते हैं, या फिर ये दूसरे अवेकनर प्लेयर्स होते हैं जो उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये सबको तुम्हें आगे जाके मालूम चलेगा कि ये यहाँ पर अवेकनर है या फिर यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ है। लेकिन जैसे उसके वहाँ पर सामने आता है, दोनों आपस में अपनी अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर फाइट करना कर चुके होते हैं। कोई भी नहीं रोक रहा होता है। दूसरा वाला बंदा होता है, उसके हाथ में एक गन होती है, वो वहाँ पर गन को वहाँ पर तान देता है। जीएस के पास, कबीर सिंह के पास भी एक गन होती है, वो भी गन को तान देता है। वो चिल्ला के कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कौन हो। हमें पूरी सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस से तबाही मची होती है, इधर भी ज़ॉम्बीज़ उधर भी ज़ॉम्बीज़ और पूरी जगह तहस महस यहाँ पर हो रखी होती है। दूसरे टीम का सीन दिखाया जाता है, शायद ही उसकी टीम का बंदा हो सकता
सकता है। उनके हाथ में कुछ वहाँ पर बेड्स होते हैं, वो सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना करने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। और जो यहाँ पर कबीर सिंह होता है वो वहाँ पर भाग के जा रहा होता है, उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और भी अंधाधुंध अटैक कर रहे होते हैं, अंधाधुंध भाई अंधाधुंध, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, क्या बताऊं, जिधर से मौका उधर से वहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन कबीर सिंह तो बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो अपने वेपन को फिर से यहाँ पर टाइट पकड़ता है। जो भी ज़ॉम्बीज़ उसके साइड वहाँ पर आते हैं उनकी वो गर्दनों को वहाँ पर काटना शुरू करता है, और वो कुछ भी नहीं सोचता, अंधाधुंध अपनी अपनी स्किल को भी उठा के और वहाँ पर भाग रहा होता है, उनकी गर्दनों को वहाँ पर काट रहा होता है। कुछ भी नहीं सोच रहा होता कि आगे कौन है या क्या है, बस मुझे नहीं यहाँ पर मारना है, मुझे नहीं यहाँ पर मारना है। और लगातार उन्हें वहाँ पर मारने लग जाता है। अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो उसके साइड आ रहे होते हैं। इसमें आगे और मैं कोई भी कैप्शन नहीं डाल रहा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही हार्ड वर्क करता हूँ यार, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमें वापस सीन दिखा जाता है कबीर सिंह का। एक लेडी होती है जो कहीं छुपी होती है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथ है, एक ज़ॉम्बीज़ का हाथ है, उसे देख के वो घबरा जाती है और वहाँ से वो भागने लग जाती है। सीन होता है कबीर सिंह का जो अभी भी वहाँ पर बच के भाग रहा होता है। उसे कुछ वहाँ पर पत्तियाँ भी दिखाई देती है, कुछ पेड़ों की पत्तियाँ दिखाई देती है, उसे वो ले लेता है और शाम पड़ जाती है। और वह बहुत ही घबरा चुका होता है कि मैं अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अभी तक सर्वाइव कर सकता हूँ। वो एक बिल्डिंग में बैठा हुआ सब कुछ वहाँ पर कैलकुलेट कर रहा होता है, और वो अपने आसपास भी पूरी निगाहों से देख रहा होता है कि कोई आसपास ज़ॉम्बीज़ तो नहीं है ना। उसे एक ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर दिखाई देता है, वो कहता है इसे मुझे यहाँ पर मारना होगा, नहीं तो मैं खुद मारा जाऊँगा। एक शॉट गन होती है, तभी वहाँ पर एक बच्चे से निकलती है, उसके मुँह के ऊपर वो अपना एक पंच मार देती है। जैसे वो बहुत ही जोर से जाके पीछे गिरता है, ब्लड भी वहाँ पर निकलने लग जाता है। वो कहता है व्हाट द, मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ है, लेकिन ये लेडी बच्ची यहाँ पर कैसे निकली है। वो ज़ॉम्बीज़ अपना मुंह फाड़ के उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो उसके हाथ में जो गन होती है उसका यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर एक ही बजी में वहाँ पर ढेर करता है, और जितनी भी गोलियाँ होती है वो सारी की सारी उसके अंदर वहाँ पर दाग देता है कि ले तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहा था ज़ॉम्बीज़ ने, बल्कि ये एक तरह का यहाँ पर मॉन्स्टर है जो आधा ज़ॉम्बीज़ और आधा यहाँ पर मॉन्स्टर है। वो बच्ची भी उसे देख के बहुत ही घबरा देती है और बहुत ही जोर से चिल्लाती है। इतनी जोर से वो बच्ची वहाँ पर चिल्लाती है कि भाई मेरे भी कान यहाँ पर फट चुके हैं, और यहाँ पर कबीर सिंह के भी कान फट जाते हैं कि भाई कितनी जोर से यहाँ पर चिल्लाएगी, लेकिन रुको मैं उसे यहाँ पर पूरा मार ही देता हूँ। अपने स्लॉट का यूज़ करके उस आधे उधरे ज़ॉम्बीज़ को पूरा मार के जो उसके अंदर से एनर्जी निकली होती है उसे वो अपने पास रख के वहाँ से वो जाने लगता है। अब भाई इस बच्ची को छोड़ के कौन जाता है, कबीर सिंह क्या सस्ते से हो रखे इसने यार, तभी वो चला जाता है। दूसरे कमरे की साइड उसे वहाँ पर एक कैट दिखाई देती है जो पता नहीं किस चीज़ के साथ वहाँ पर खेल रही होती है, या फिर यहाँ पर डॉग होता है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। और वहाँ पर दूसरी टीम का सीन दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है जो पता नहीं कौन से कोने में बैठ के क्या कर रहे होते हैं। और हमारा कबीर सिंह यहाँ पर सस्ते नशे कर रहा होता है समुद्र के पास में, और वहाँ पर कुछ उगाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर पता नहीं क्या कर रहा होता है। लेकिन जो दूसरे सर्वाइवर जो वाले लोग हैं वो लगातार अभी तक ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं, क्योंकि भाई उसमें पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भरे हुए, जैसे कि कोई बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया और वो अर्थ पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ वाली बन चुकी है। वो सारे के सारे लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद उनके अंदर जो एनर्जी निकली होती है उसे वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उन ज़ॉम्बीज़ को मारा होता है उन लोगों को किसी और ने यहाँ पर मार दिया होता है। अब पता नहीं किसने मारा होता है। हमें सीन दिखाया जाता है हमारा कबीर सिंह का जो बहुत ही ढांसू स्टाइल में वहाँ से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसे कुछ पैनिक आता है और वो वहाँ पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं चिल्ला सकता, और वो अपने हाथ को बाइट करने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर चिल्लाया जो आसपास के जो ज़ॉम्बीज़ है वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएंगे, और ऐसा मैं यहाँ पर नहीं चाहता, नहीं तो मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर उन ज़ॉम्बी से फाइट कर सकूँ। सीन सुबह का शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और वो आगे की साइड भाग रही होती है। हमें वापस कबीर सिंह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी जाता है और वो अपनी स्लॉट का यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बीज़ को भी वो वहाँ पर मार देता है। और हमारा कबीर सिंह बहुत ही टैलेंटेड हो चुका है, वो कहता
है अब ये पूरा पूरा एरिया यहाँ पर मेरा है। इस एरिया का मैं यहाँ पर गॉड बन चुका हूँ। अब यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं बचेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। मैं हर एक ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मार चुका हूँ, मतलब मारता रहूँगा। पूरे एरिया का मैं यहाँ पे लॉर्ड बन चुका हूँ। अब मेरे सामने कोई भी यहाँ पर नहीं टिक सकता। ऐसे अपनी लंबी लंबी वो वहाँ पर बातों को फेंक रहा होता है और वो कहता है मेरी स्टोरेज भी बहुत ही यहाँ पर बढ़ चुकी है। तभी वो अपने जो उसके पास बॉक्स रखा होता है जो उसे वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मिलता है, उसके अंदर से वो अपना पानी वानी खाना वाना निकाल नुकल के वापस से वो अब रेडी हो चुका होता है कि चलो अब जो यहाँ पर दूसरे वाले ज़ॉम्बीज़ को मारना है। वो अपने आप को देखने लग जाता है उसके हाथों को। वो कहता है मुझे बिल्कुल यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी तक यहाँ पर अलाइव हूँ। मैंने तो बहुत ही पहले सोच चुका था कि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। इतना इमोशनल हो जाता है कि वो वहाँ पर रोने भी लग जाता है। तभी कोई बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक लड़की चिल्ला रही होती है। हीरो कबीर कह रहा था कौन बकवास यहाँ पर इतनी ज़ोर से चिल्ला रहा है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। उसकी आवाज़ के चक्कर में यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। और वहाँ पर एक लेडी होती है, वो वहाँ पर प्रीति होती है, प्रीति। और प्रीति वहाँ पे चिल्ला रही थी कि मुझे बचा, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। कबीर वहाँ पर खड़ा होता है और बैठा होता है। वो कहने लग जाता है अबे प्रीति क्या कर रही हो डार्लिंग, तुम ऐसे मत चिल्लाओ, तुम्हारे चिल्लाने से वो ज़ॉम्बीज़ तुम्हारी तरह यहाँ पर आकर्षित होंगे। और तो मुझे यहाँ पर प्रीतों को बचाना होगा। प्रीतों को मैं यहाँ पर कैसे बचाऊँ, लेकिन अरे हाँ ऊपर के फ्लोर में मैं जाके उन्हें पीछे से यहाँ पर मार सकता हूँ ज़ॉम्बीज़ को। ऊपर वाले फ्लोर में मुझे अपनी जान को जोखिम में डाल के प्रीतों को यहाँ पर बचाना होगा, नहीं तो मैं कैसे अपनी प्रीति को यहाँ पर प्रपोज करूँगा। अब मुझे उसके साथ बहुत कुछ यहाँ पर करना है, तो मुझे रिस्क में जाना ही होगा ऊपर। और वो ऊपर भी चला जाता है और जैसे उसे वहाँ पर सामने ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं उन्हें वो एक एक करके मारना शुरू करता है। और वो प्रीति से भी कहता है प्रीति जितना तुम चिल्लाओगे उतनी ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आएंगे, तो चिल्लाना बंद करो डार्लिंग, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, रुको मैं सबको यहाँ पर मार दूंगा, बस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा प्रीति, तुम्हें तो मेरे सब कुछ काम आने वाली हो आगे जाकर। कबीर से कह रही थी प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचा लो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती, अभी तो बिल्कुल मैं यहाँ पर वर्जन हूँ, तुम क्या कर रहे हो, आके मुझे यहाँ पर बचा लो। और वहाँ पर कबीर उस प्रीति के लिए फाइट करना शुरू कर चुका होता है ज़ॉम्बीज़ को। उनकी वो सिर को वहाँ पर फोड़ रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरी यहाँ पर मेडिसिन खाने के बाद पावर बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है और इन्हें मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। प्रीति वापस चिल्लाते कि कबीर प्लीज़ बचाओ। और कबीर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि प्रीति डार्लिंग क्या कर रही हो, तुम जितना चिल्लाओगी ज़ॉम्बीज़ उतने ही यहाँ पर आएंगे, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, नहीं दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। ऐसा करो मेरे हाथ को पकड़ो, हमें अभी कभी यहाँ पर निकलना होगा, नहीं तुम दोनों यहीं पर मारे जाएंगे और हम बच्चे भी पैदा यहाँ पर नहीं कर सकते। वो वहाँ पर रोने लग जाते कि मैं नहीं जानी बच्चे तुम्हारे साथ पैदा करने के लिए। सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि तुमने जितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारा है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पॉइंट और कुछ अलग अलग तरह के रिवॉर्ड भी दिए गए, कार की चाबी, चाकू, बैग ऐसे तुम्हें दिए गए। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। प्रीति चिल्ला रहे थे कि कहाँ पर भाग के जा रहे हो मुझे छोड़ के यहाँ पर। वो कह रहा था रुको रुको मैं आ जाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन पहले मुझे एक बहुत ही अच्छा रास्ता ढूंढना होगा। वो एक जगह पे जाता है, वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ तो नहीं होता, लेकिन वो कहता है तुम इस जगह पे जाओगे तभी तुम आगे जाके यहाँ पर मरोगे से, क्योंकि सिर्फ एक लिफ्ट के साइड जाता है और वह तीसरे फ्लोर पे जाके खुलेगी, वहाँ पर 11 ज़ॉम्बीज़ तुम्हें मिलेंगे, तुम जाके उसे यहाँ पर हरा सकते हो। उसके बाद उस फ्लोर के ऊपर यहाँ पर काबू बना सकते हो। कुछ ज़ॉम्बीज़ रास्ते में आते, उन्हें वहाँ पर कबीर सिंह अपनी प्रीति के लिए वहाँ पर मारना शुरू कर चुका होता है और लगातार उन्हें वहाँ पर मार रहा होता है और मार ही रहा होता है। लड़ते लड़ते एक ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर एक खिड़की से वहाँ पर नीचे की साइड फेंक देता है और वो भी नीचे गिर जाता है। उसे लिफ्ट दिख जाती है, वो लिफ्ट के पास जाके उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरे फ्लोर पर जाने के लिए क्योंकि वीआईपी रूम होता है तो उसके लिए ना लिफ्ट में एक चाबी लगती है जो उसके पास नहीं होती है। तभी वो अपनी पीछे की साइड देखता है, एक बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर खड़ा होता है जो इस लिफ्ट का यहाँ पर जो बॉडी जो इसका यहाँ पर लिफ्ट का जो गार्ड होता है उसके पास यहाँ पे चाबियाँ होती है। वहाँ पे कबीर भी उसे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। सिस्टम में लिखा होता है अगर तुम तीसरे फ्लोर पे चले गए तो वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है और तुम वहाँ पर आराम से खुद को प्रोटेक्ट रख सकते हो और वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। तो अगर वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम्हें लिफ्ट के लिए यहाँ पर चाबियाँ पहले ढूंढनी होगी और वहाँ पर वो बिना सोचे समझे जो ज़ॉम्बीज़ होता है उसकी कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, आंखें मीच कर। फिर कहने लग जाता है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि कुल्हाड़ी उसके कंधे में यहाँ पर फंस चुकी है, वो बिल्कुल यहाँ पर बाहर नहीं निकली। अब मुझे क्या करना होगा क्योंकि उस कुल्हाड़ी के बिना उसे मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं मार सकता, मुझे गोलियाँ यहाँ पर मारनी होगी ज़ॉम्बीज़ क्योंकि बहुत ही साइज में बड़ा होता है इसलिए वो वहाँ पर पावरफुल भी होता है। वो बिना वेट करे हुए
जियो उसके वहाँ पर कबीर के ऊपर अटैक करता है। पास में कुछ और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके होते हैं। कबीर कह रहा होता है डैम इट, मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं लगातार 1 वीक से इन ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, मारता जा रहा हूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रहे। छोटा-सा साउंड होते ही ये लगातार मेरे ऊपर अटैक करना वापस शुरू कर चुके होते हैं। और बड़ा वाला ज़ॉम्बीज़ भी वो अटैक करता है। वापस से वो कुल्हाड़ी निकाल के उसके ऊपर उसके साइड वहाँ पर फेंकता है। एक वहाँ पर सिलेंडर होता है जो जो आग बुझाने वाला होता है, उसे भी उठा के उसके सिर के ऊपर दे मारता है और वो पीछे वहाँ पर गिरता है बिग वाला ज़ॉम्बीज़। वो उसके पास जाके जो कुल्हाड़ी फंसी होती है उसे वापस वो वहाँ पर निकाल लेता है और फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। कहता है फाइनली मैं यहाँ पर चाबियाँ भी निकाल चुका हूँ, गुड बाय, तुमसे मैं दोबारा नहीं मिलने वाला। ऐसा कहने के बाद वो उस लिफ्ट के पास चला जाता है और वह कहता है फाइनली मुझे चाबियाँ मिल ही चुकी है, अब मैं तीसरे फ्लोर पे जाऊँगा और जैसा कि सिस्टम ने मुझसे कहा कि वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है तो मैं वहाँ पे जाके आराम से सर्वाइव कर सकता हूँ। और पता नहीं जब से मैंने वहाँ जो उस इंजेक्शन को मेरी बॉडी में लगाया है, मेरे बॉडी ठीक से यहाँ पर काम करना बंद कर चुके हैं। मेरे हाथ पैर भी ठीक से यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बीज़ होता है जिसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो कहता है गन, इसके पास तो यहाँ पर गन भी है, अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसके ऊपर जाके इसे मार देना चाहिए। लेकिन अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं उससे यहाँ पर ठीक तरह से फाइट कर सकूँ। मुझे कोई दूसरा तरीका निकालना होगा, लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पर कौन सा दूसरा तरीका मैं निकालूँ, मैं यही सोच रहा हूँ। एक ज़ॉम्बी जो उसके ऊपर वापस अटैक करता है, उसके पास जो शील्ड होती है उसका यूज़ करते हुए वहाँ पर बच जाता है और फाइनली वो वहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चला जाता है और वह ज़ॉम्बीज़ भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पीछे दिखा देता है और वह तीसरे फ्लोर के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद कहता है कि मैं उस दरवाजे के सामने आ ही चुका हूँ जो वीआईपी रूम में। वीआईपी रूम के सामने जाने के बाद वो कहता है लेकिन ये डोर यहाँ पर ओपन क्यों नहीं हो रहा, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद उस डोर को ओपन करने के बाद उस रूम के वो अंदर चला जाता है। वो बहुत ही थक चुका होता है, वो अपनी कुल्हाड़ी को भी पीछे पटकता है। वो कहता है मुझे पानी चाहिए, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़ोर से प्यास लगी हुई है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर वाटर चाहिए। वो जाके फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करता है और वहाँ पर जो वाटर रखा होता है उसे वो पीना शुरू कर चुका था कि फाइनली मेरी प्यास तो यहाँ पर मिट चुकी है, नहीं तो मैंने जीने की यहाँ पर ख्वाहिश छोड़ दी कि मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ इस टाइम इस जगह पे। वो क्योंकि बहुत ही खतरनाक था जो कुछ भी मैंने अभी यहाँ पर फेस किया है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर वाटर को पिया, मेरी बॉडी वापस बिल्कुल हील हो चुकी है और रिकवर भी हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पावर को यहाँ पर वाटर पानी पी के मैं ठीक से रिकवर कर सकूँ, तो ये तो बहुत ही मेरे लिए अच्छा है, अच्छी बात है। अगर मुझे एक स्नाइपर मिल जाती है तो मैं ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही हद तक यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। मुझे कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। बाहर लगातार ज़ॉम्बीज़ अटैक कर ही रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो कबीर होता है वो वहाँ पर अपने रूम में बैठ के वहाँ पर खाने को एंजॉय कर रहा होता है जो भी वहाँ पर धरा हुआ होता है। और वो वहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इन्हें बिल्कुल अंदर मत आने देना, इन्हें बाहर ही यहाँ पर रोको। कबीर तो वहाँ पर अपने रूम में ड्रिंक बहुत सारे जूस अलग अलग जूस को वहाँ पर पी के एंजॉय कर रहा होता है कि मेरे लिए तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी है। दूसरी टीमों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहते हैं जितने भी यहाँ पर ब्लॉक है सारे को एक साथ, सारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं एक साथ रहो, कोई भी आगे पीछे मत जाना, एक साथ मिलकर हम एकजुट में रहेंगे तो इन ज़ॉम्बीज़ को आराम से मार सकते हैं, हमें कोई भी यहाँ पर नहीं हराएगा। एक बंदा ऊपर खड़ा होता है, वो उन ज़ॉम्बीज़ को देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है कि तुमने हमारी बहुत ही यहाँ पर मदद की है, तुम लोगों को भी मदद के लिए थैंक यू सो मच, बस तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करते रहो, हम कोई भी यहाँ पर नहीं मरेंगे और इन ज़ॉम्बीज़ को आराम से हम यहाँ पर क्लियर और पूरी तरह से यहाँ पर मार देंगे। वीर सिंह तो पूरा पेटू बन चुका होता है, वहाँ पर खा के फ्लैट हो जाता है। वो बंदा कह रहा होता है कि बस हमें कुछ टाइम यहाँ पर साथ में रहना है, उसके बाद तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में यहाँ पर होगा, कोई भी हमें बिल्कुल नहीं रोक सकता क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज़ को हम अकेले यहाँ पर मार देंगे। रात का टाइम तो होता ही है और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर लाशों की तरह वहाँ पर पूरे सिटी में घूम रहे होते हैं। कुछ जो वहाँ पर सर्वाइवर्स होते हैं, वो बंदा कह रहा होता है कि हमें एक कैंप बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है ताकि जो लोग यहाँ पर आए उन्हें हम यहाँ पर प्रोटेक्ट रख सके और उन्हें यहाँ पर जिंदा रख सके। एक बंदा कहता है मैंने आज तो सर्वाइव कर लिया, लेकिन क्या मैं कल भी जिंदा यहाँ पर रह पाऊँगा, मैं ये सोच रही हूँ। एक लेडी भी वहाँ पर होती है, हमें कबीर का सीन दिखाया जाता है। वो वहाँ पर कह रहा होता है अब मुझे टाइम आ चुका कि मुझे कौन कौन से यहाँ पर रिवॉर्ड आइटम मिले ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद, मुझे देखने दो। उसे बहुत सारे कीर चाबी और से वेपन सुई धागा
पर्स वर्स बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिली होती है। वो कहता है इतना सब कुछ तो मुझे यहाँ पर मिला है, लेकिन मेरा पूरा स्टोर यहाँ पर भर चुका है। मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर निकालनी होगी और कुछ खाने पीने की चीज़ें मुझे यहाँ पर डालनी होगी, ताकि मैं आगे जाकर यूज़ कर सकूँ। अगर मेरा लक अच्छा हुआ तो पार्किंग में मुझे एक गाड़ी भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये भी बहुत ही अच्छा होगा। मैं सब कुछ यहाँ पर ट्राई करूँगा, मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके सिवा जो एक और बात है, मुझे इन लोगों की चैट में जाके बातचीत करनी चाहिए। इनके यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। एक बंदा कह रहा होता है मैं लगातार एक ज़ॉम्बीज़ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के मैं 5 किलोमीटर तक भाग चुका हूँ, मैं बॉडी थक चुका हूँ, कोई मुझे पानी की बोतल दे सकता है। दूसरा बंदा कहता है मैं पाँचवीं बिल्डिंग फंसा हुआ हूँ, मैं एक यहाँ पर डॉक्टर वाले कमरे में, तो कोई मुझे आके यहाँ पर बचा लो, उसे मैं कुछ आइटम यहाँ पर दे सकता हूँ। तीसरा बंदा कहता है मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को मांगे एक क्रिस्टल मैंने निकाला है, क्रिस्टल के बदले अगर तुम मुझे खाना पानी दोगे तो मुझसे कांटेक्ट करना। चौथा बंदा वहाँ पर कहता है मैंने कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ था जिससे एक बहुत ही पावरफुल बंदा यहाँ पर फाइट कर रहा था, वह बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मालूम होता है। कबीर सिंह कहता है क्या ये बंदा मेरे बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन इन लोगों को मैं अपने बारे में यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहता। अगर इन्हें लग गया कि मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ तो ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, ऐसा मैं यहाँ पर नहीं चाहता। बहुत सारे लोग वहाँ पर कहने लग जाते हैं कि मुझे कुछ आइटम चाहिए, क्या कोई मुझे यहाँ पर दे सकता है। हर एक कोई बंदा वहाँ पर सामान को एक्सचेंज करने के बारे में बातचीत कर रहा होता है। जीएस कहता है चैट में एक एक्सचेंज यहाँ पर सिस्टम भी तो है, तो मैं अपने सामान को यहाँ पर इनसे दे सकता हूँ और इनका सामान मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, और मुझे इनसे मिलने की यहाँ पर कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो मुझे ऐसे यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। और वो वहाँ पर सामान एक्सचेंज करने के लिए वहाँ पर मान जाता है। वह कुछ लोगों के साथ खाना पानी बांट के उनसे दूसरी चीज़ें वहाँ पर ले लेता है। जीएस कह रहा है जितने भी यहाँ पे लोग, सॉरी कबीर कह रहा है जितने भी लोग हैं सारे के सारे यहाँ पर कह रहे कि हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना है और ज़ॉम्बीज़ को मारना है, तो इससे मेरे पास बहुत सारे अलग अलग वेपन है, उन्हें भी यहाँ पर सेल कर सकता हूँ और उनके बदले में यहाँ पर खाना पानी ले सकता हूँ। तो ठीक है, मैं सारे के सारे जितने में मेरे पास अभी वेपन है अवेलेबल है उन्हें मैं बेच देता हूँ। मैं कुछ वेपन ही मेरे पास यहाँ पर रखूँगा और वह सारे के सारे वेपन को वहाँ पर सेल कर चुका होता है। कबीर कह रहा होता है जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, कुछ ही टाइम में मेरे जितने भी वेपन थे सारे मैं यहाँ पर सेल कर चुका हूँ, और कल और मैं वेपन को यहाँ पर ढूंढूंगा और उन्हें भी यहाँ पर सेल करूँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी कबीर को कुछ वहाँ पर अजीब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। एक वहाँ पर प्राइवेट चैट होती है, वो कहते हैं प्राइवेट चैट, ये कौन सी चैट है, इसके बारे में मुझे यहाँ पर ठीक से क्यों नहीं पता, मुझे जाके एक बार देखना चाहिए। उस प्राइवेट चैट के ऊपर वो वहाँ पर क्लिक करता है और जैसे वो अंदर की साइड वहाँ पर जाता है, हमने देखा था वहाँ कबीर सिंह एक प्राइवेट चैट में किसी से बात कर रहा होता है। वो लेडी कहती है मुझे यहाँ पर वाटर और खाना पीना चाहिए, अगर तुम मुझे यहाँ पर दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। कबीर कहता है बेशक मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बदले मुझे यहाँ पर क्या दे सकती हो। वह कहती है इसके बदले मैं तुम्हें एक मैप यहाँ पर दे सकती हूँ सिटी का। और वहाँ पर कबीर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है अगर मेरे पास मैप होगा तो मुझे सर्वाइव करने में और यहाँ पर कोई भी रिसोर्स ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस लड़की को मैं ऐसे नहीं दिखा सकता कि उसकी मुझे सख्त यहाँ पर ज़रूरत है। वो वहाँ पर नौटंकी करने लग जाता है कि नहीं वैसे मुझे इसकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हारी हालत देख के इसे मैं यहाँ पर खरीद सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हें एक आधी बोतल पानी की बोतल, उसके सिवा एक या बंद डिब्बे में एक मीट यहाँ पर है, तो इसके बदले क्या तुम इस सौदे को यहाँ पर मानोगी या नहीं मानोगी मुझे बताओ। और वो कहती ठीक है मुझे तुम्हारी डील बिल्कुल मंजूर है और मैंने यहाँ पर अपने जो आइटम था उसे यहाँ पर डाल दिया, तुम इसे यहाँ पर ले सकती हो। वो लेडी कहने लग जाती थैंक यू सो मच, तुम तो दूसरे लोगों के हिसाब से वाकई में बहुत ही एक अच्छे बंदी हो। कबीर अपनी तारीफ सुनने के बाद सोचने कहने लग जाता है कि हमेशा सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, तो एक दूसरे की मदद यहाँ पर करनी चाहिए। और मुझे नहीं पता इस लड़की के लिए मैं इतना सब कुछ यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उससे वो बात करने की कोशिश करता है कि आगे जाके भी हमें एक दूसरे की मदद यहाँ पर पड़ेगी, और जब मैं और खाना पानी ढूंढ लूँगा तो इसकी मैं और मदद यहाँ पर कर सकता हूँ और कुछ चीज़ें इसके साथ यहाँ पर बांट भी सकता हूँ अगर ये मुझे कुछ आइटम यहाँ पर देती है। लेकिन वो उससे कह रहा होता है हम आगे जाके और यहाँ पर बातचीत कर सकते तो तुम मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड क्यों नहीं कर लेती, ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम दोनों यहाँ पर कॉन्टेंट में रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी हमें बाद में सामान को एक्सचेंज करने में। लेकिन वो चैट वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और कबीर भी बहुत ही हैरान होता है कि अचानक वो यहाँ पर कहाँ पर चली गई, कि उसने अपनी चैट को पूरी प्राइवेट यहाँ पर कैसे कर लिया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और अभी सर्वाइव करना बहुत ही
मुश्किल है तो लड़कियों को हमेशा अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पर करनी होगी और अब कुछ भी नहीं कर सकते। लड़की की मुझे समझ में नहीं आया और वैसे भी मुझे बहुत ही नींद आ रही, अभी जाके मुझे सोना चाहिए। और बहुत ही ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर घूम रहे होते हैं, हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग खड़े होते हैं और वह कह रहे थे हमें हॉस्पिटल के साइड जाना है, 2 रोड दूर ही यहाँ पर हॉस्पिटल है, हमें वहाँ पे जल्दी निकलना होगा। हमें कबीर का सीन दिखाया जाता है जो लिफ्ट के सामने खड़ा होता है और वह कहता है मुझे नीचे जाना होगा। जैसे वो लिफ्ट से नीचे बाहर निकलता है उसे कोई भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल सब कुछ खाली खाली वहाँ पर होता है। वो भी सोचने लग जाता है अभी तक यहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे लेकिन अब कोई भी यहाँ पर क्यों नहीं है। यहाँ पर नीचे ब्लड भी गिरा हुआ है, ऐसा मालूम होता है जो यहाँ पर कोई प्लेयर है उन्हें कोई ना कोई यहाँ पर मार रहा है और हम में से वो एक इंसानों में से कोई प्लेयर को यहाँ पर मारा है। वो बहुत ही खतरनाक यहाँ पर मालूम होता है। उसके पास यहाँ पर एक गन भी हो सकती है और जहाँ तक हो सकता है वो बहुत ही खतरनाक कोई बंदा होगा। तो मुझे मुझे जल्दी यहाँ पे जाना होगा। उसने वो यहाँ से लोगों को मारने के लिए आया था और कुछ रिसोर्स को ढूंढने के लिए आया था लेकिन उसके पास लिफ्ट की चाबी नहीं होने के कारण वो तीसरे फ्लोर पे यहाँ पर नहीं गया। तो अभी के लिए इसे यहाँ पे जाने दो, मुझे यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को ढूंढना होगा और उन्हें मार के मुझे रिसोर्स यहाँ पर जमा करने होंगे। हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने दूसरे प्लेयर्स को मारा होता है। वो कह रहा होता है मैंने बहुत ही यहाँ पे ढूंढा लेकिन मुझे इतना खास कुछ यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, बस मैं यहीं पर वेट करूँगा जब तक कोई यहाँ पर आ नहीं जाता। हमें वापस कबीर का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर पार्किंग लॉट के साइड जाना होगा ताकि मैं वहाँ से कोई कार को यहाँ पर निकाल सकूँ और मैं यहाँ से जा सकूँ। इसके सिवा जो मेरे पास जो यहाँ पर अब मैं सबसे खतरनाक पावरफुल यहाँ पर एक व्यक्ति हूँ अभी प्रेजेंट टाइम पर। वो 2 ज़ॉम्बीज़ होते जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं लेकिन वो वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए और अपनी कुल्हाड़ी से उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। उसे कुछ रिवॉर्ड, कुछ वहाँ पर आइटम, कुछ एनर्जी पॉइंट वहाँ पर मिले होते हैं जिसके वो बॉडी में चले जाते हैं। उसके सिवा वो जैसे उस गाड़ी को जाके खोलता है वो बहुत ही हैरान होता है और वह कहता है जब भी सिस्टम मुझे कोई आइटम देता है वो बिल्कुल नॉर्मल तो यहाँ पर नहीं होता। मुझे इसी गाड़ी के अंदर से एक यहाँ पर गन भी मिली है और कुछ गोलियां के डिब्बे भी यहाँ पर मिले तो उसे मुझे रख लेना चाहिए, आगे जाके नहीं मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ मैं बिल्डिंग में वापस जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ क्योंकि जो यहाँ पर प्लेयर्स या दूसरे सर्वाइवर्स को मार रहा है वो अभी तक शायद नीचे नहीं है और वो लिफ्ट तक मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अगर मैं वहाँ पर गया और मैंने कोई भी भूल चूक से मैं उसके सामने चला गया तो वो मुझे मार देगा क्योंकि उसके पास वहाँ पर एक गन है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक करना होगा। तभी उसे वहाँ पर कुछ साउंड आती है दूसरे बंदे को जो लोगों को मार रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर मुझे किस तरह का ये साउंड आया, ज़रा मुझे देखने दो। और उधर की साइड ही लिफ्ट के अंदर ही वो कोई लिफ्ट के बाहर के कोने पे एक वहाँ पर कबीर खड़ा होता है। वह कहता है सामने वाले रूम में एक बंदा है जिसके हाथ में यहाँ पर एक गन है, उसने एक कैन को फेंका होता है। वो कहता है ये कैन अभी तक यहाँ पर किसने फेंका, मुझे ये साउंड इसका यहाँ पर आया था क्या। तभी बाहर से एक लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी कोई मुझे यहाँ पर बचाओ, मुझे यहाँ पर बचाओ प्लीज़, कोई मुझे यहाँ पर हेल्प करो। और वहाँ पर कभी हैरान होता है कि क्या ये प्रीति अभी तक यहाँ पर नहीं मरी क्या। मैंने सोचा प्रीति कब तक यहाँ पर मर चुकी होती। प्रीति वहाँ पर चिल्ला रही थी कि प्लीज़ कोई यहाँ पर बचाओ, मुझे बचाओ, हेल्प करो। जानना चाहता हूँ मेरे प्रीति को यहाँ पर बचाने के लिए लेकिन मुझे रिक्स लेके यहाँ पर निकलना होगा। कॉरिडोर में वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो सोचने लग जाता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और वैसे भी उस बंदे के चक्कर में मैं पूरी रात तक यहाँ पर ठीक से नहीं सो पाया कि कब आ जाए और वो मुझे यहाँ पर छुप के यहाँ पर मार दे, इसलिए उस बंदे को मुझे मारना होगा। हमें प्रीति का सीन दिखाया जाता है जिस प्रीति को कुछ लोगों ने बांध दिया होता है और उसके आसपास वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आने लग जाते हैं। प्रीति कह रही तुम लोग मेरे साथ ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ पर शीशे खोलो। 2 लोग चुप के देख रहे होते और वह कहने लग जाते तुम्हें वहीं पर रहना होगा, उन ज़ॉम्बीज़ को आने दो, तुम्हें अट्रैक्ट करने दो, उसके बाद हम उसके ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर मार देंगे। तभी एक बंदा कहता ब्रदर क्या वाकई में हम उन ज़ॉम्बीज़ को अकेले यहाँ पर मार सकते क्या, 20-30 यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है। तभी वो मोटा आदमी कहता है तुमने यहाँ पर नहीं देखा था कि कुछ टाइम पहले एक बंदे ने 8 ज़ॉम्बीज़ को ऐसे ही यहाँ पर मार दिया अकेले, वो भी एक कुल्हाड़ी की मदद से। इसका तो यही मतलब है कि ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ही यहाँ पर वीक, बहुत ही कमज़ोर है तो हम भी उन्हें यहाँ पर मार सकते हैं। ज़ॉम्बीज़ प्रीति के ऊपर अटैक करते और शायद से वो वहाँ पर बाइट भी करने लग जाते या बाइट करते उसके रस्से को वहाँ पर खोलने लगे। दूसरे ज़ॉम्बीज़ वो वहाँ पर चिल्ला रही थी, दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और शायद उसे वो बाइट कर लेते हैं। दोनों बंदे निकलते हैं और कहते हमारा टाइम अब आ ही चुका है, उसके ऊपर अटैक करो, जितने भी 20 के 20 ज़ॉम्बीज़ है दोनों को यहाँ पर मारो। और मोटा आदमी बहुत ही जोर से वहाँ पर कूदता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उसके सिर के ऊपर अपने जो भी चाकू जो भी हथियार होता है वहाँ पर घुसा भी देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ के सिर में फंस जाता है। वो बंदा हैरान होता है कि ये कितने का चाकू है, उसके सिर से बिल्कुल नहीं निकल
रहा है, हमें यहाँ पर भागना होगा। दोनों भागने लग जाते हैं और हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। वो पीछे देख रहा होता है कि बहुत ही मुश्किल है, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ मैं अकेला यहाँ पर बच नहीं सकता, तो मुझे कुर्बानी देनी होगी। और वो अपने दोस्त को वहाँ पर धक्का देता है, पीछे वहाँ पर गिरा देता है। वो कहता है ब्रदर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे भागना होगा, मैं मुझको अपनी जान बचानी होगी। पीछे छुड़ा हुआ ब्रदर कह रहा होता है रुको रुको, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ बन भी जाता हूँ तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ज़ॉम्बीज़ बन के भी तुम्हें परेशान करूंगा। हमें कबीर का सीन दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हाँ वो जो छुपा हुआ बंदा है वो ज़रूर अब यहाँ पर सामने आएगा, क्योंकि वो लड़की वहाँ प्रीति भी शायद यहाँ पर मर चुकी है जहाँ तक मुझे लगता है। मोटा आदमी भी भाग रहा होता है, वो कह रहा होता है कोई मुझे यहाँ पर बचाओ, मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। जियस छुप के देख रहा होता है, वो कहता है तुम इसके यहाँ पर लायक हो, तुमने दूसरे को यहाँ पर धोखा दिया, अब तुम खुद भी यहाँ पर मरने वाले हो। मैं कुछ भी नहीं करने वाला और साथ ही तुम्हारी मदद तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तुम्हारा ये आखिरी यहाँ पर टाइम है। तभी एक ज़ॉम्बी अपने यार को घुमा के देखता है। कबीर बहुत ही परेशान हो जाता है कि इसने क्या मुझे यहाँ पर देख लिया क्या, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो अपने अपने स्पेस में से अपने हथियार अपने कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लेता है। एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और तभी वहाँ पर कबीर भी बाहर निकलता है, अपनी कुल्हाड़ी और ढाल की मदद से उसके सिर के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो जो भी वहाँ पर आसपास ज़ॉम्बीज होते हैं सारे एक एक करना वहाँ पर मरना शुरू हो जाते हैं। और कबीर बहुत ही तेज स्पीड में कुछ ही टाइम में 20-30 ज़ॉम्बीज को एक सेकंड में वहाँ पर मार देता है। जो मोटा आदमी वहाँ पर मरा पड़ा हुआ होता है उसके पास एक स्टोरेज रिंग होती है, उस स्टोरेज रिंग को लेने के बारे में सोचता है। सिस्टम के अंदर स्टोरेज रिंग को तुम ले लो और अपने स्टोरेज रिंग की जो स्पेस है उसे यहाँ पर अपग्रेड कर लो ताकि तुम उसमें और ज़्यादा आइटम यहाँ पर रख सको। फिर ये बात सुन के बहुत ही हैरान होता है, तो इसका यह मतलब है कि वो लोगों को इसलिए मारा ताकि वो अपनी स्टोरेज रिंग को यहाँ पर और अपग्रेड कर सके और बहुत सारे आइटम रख सके। तभी उसके पीछे से कोई वहाँ पर बहुत ही धांसू वाली एक लैंडिंग करता है और ये वही बंदा होता है। कबीर भी उसे देख के बहुत ही हैरान होता है। उसके बाद वो कहने लग जाता है कि फाइनली तुम यहाँ पर बाहर आ ही चुके हो, मुझे मालूम था कि मैं इतनी देर सब कुछ वेट कर रहा था कि तुम कब तक यहाँ पे छुपे रहोगे, तुम तो बाहर आ चुके हो। कबीर उससे कह रहा था क्या तुम मेरे बारे में पहले यहाँ पर जानते थे कि उस जगह पे मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। और वो सामने वाला बंदा कहता है ऑब्वियसली बात है, तुमने जो वहाँ पर कैन का डिब्बा फेंका था वो बिल्कुल खाली था, लेकिन उसमें कुछ टाइम पहले तुमने खाया था, तो उसके बाद ही तुमने उस डिब्बे को वहाँ पर फेंका था। बस मैं तुम्हें इतनी देर से यहाँ पे ललचा रहा था कि तुम कब तक यहाँ पर छुपे रहोगे, लेकिन फाइनली तुम अब यहाँ पर बाहर आ चुके हो, तो तुम अब मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हारे सारे आइटम मेरे होने वाले हैं। कबीर कह रहा होता है तुम पहले कैसे कह सकते हो बिना फाइट के कि कौन यहाँ पर जीतेगा, जरा आके मुझसे फाइट तो करो। वो कहता ओ ऐसी बात है, लो तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ। उसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, उसने कब अटैक किया होता है कबीर को कुछ मालूम भी नहीं चला होता है और कबीर धीरे धीरे उसे वहाँ पर डोज करता है और वो कहता है लो फाइनली मैं तुम्हें अटैक कर रहा हूँ, लो इसे यहाँ पर खाओ, इसे खा लो, तभी तुम यहाँ पर आराम से मर सकते हो क्योंकि तुम्हारा आइटम सारा मुझे यहाँ पर चाहिए। इतनी ज़ोर से अटैक करता है कि वो बहुत ही पीछे जाके वहाँ पर गिरता है। ऑलरेडी तुम सिर्फ यहाँ पर एक न्यूबर हो और कुछ भी नहीं, तुम यहाँ पर मरने वाले हो मेरे हाथों से। जो मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर अटैक किया है इतनी आसानी से तुम यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर मारे जाओगे। और वहाँ पर कबीर बहुत ही घायल होता है, वो सोचने लग जाता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बिल्कुल एक न्यूबर हूँ, मैंने अभी सिर्फ कुछ ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर मारा है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपीरियंस यहाँ पर प्लेयर मालूम होता है। अगर मैं गन से भी से यहाँ पर मारूँ तब भी मेरे मरने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे। तुम्हारा गेम बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है बच्चे, तुम अब यहाँ पर हार मान लो क्योंकि तुम अब यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। तभी कबीर कह रहा होता है नो अभी मैं इतनी जल्दी यहाँ पर हार नहीं मारने वाला। एक लंबी जंप लगा के उसके वो कमर को वहाँ पर पकड़ के उसे वहाँ पर नीचे गिरा देता है। तभी वो सोचने लगता है कि यह बंदा क्या मूव नहीं कर सकता क्या। ये कबीर कह रहा होता है बास्टर्ड कह के हम आराम से यहाँ पर बातचीत तो कर सकते हैं, तुम्हें प्लेयर्स को यहाँ पर मारने की क्या जरूरत है, हम आराम से काम कर सकते हो। वो कहता है भाड़ में जाओ और अपने कोने से उसके कमर के ऊपर वहाँ पर अटैक करता है, वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तभी कबीर उस बंदे से कह रहा होता है तुम्हारे पास तो यहाँ पर एक गन भी ना, उस गन का यूज करके मुझे पूरा क्यों नहीं मार देते। एनिमी कह रहा होता है तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर एक चांस और मुझे बता दिया कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लो मैं अभी स्पेस के अंदर से गन को यहाँ पर निकालता हूँ रिंग के अंदर से, और उसने
एक रिंग निकाल दी होती है और उसके हाथ में बाइट कर लिया होता है। जैसे वो गन चलाने वाला होता है उसके साइड, तभी उसे वो एक खच के पंच मारता है, जिससे एनिमी पीछे जाके गिरता है और वहाँ पर कबीर भी अपने स्पेस के रिंग के अंदर से अपनी गन को निकाल लेता है। दोनों के पास एक एक गन होती है और दोनों बिल्कुल अपने मुंह पे वहाँ पर गन कर लेते हैं, लेकिन एनिमी की गन थोड़ी वहाँ पर दूर होती है और वो कहता है लो अब बताओ काम खत्म हो चुका है। एनिमी कहता है ब्रदर हम यहाँ पर आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि तुमने पहले भी यहाँ पर कहा, मेरी बात को सुनो। हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अभी भी लगातार जा ही रहे होते हैं। एक जगह पे इकट्ठा होने के बाद वो कह रहा होता है इस बंदे को बहुत ही मैं मुश्किल से यहाँ पर मार पा रहा हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी भी पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। ऐसा मालूम होता है मेरा ये बिल्कुल आखिरी टाइम यहाँ पर है, अब मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसी बंदे के पास वहाँ पर पड़ जाता है। एक सिस्टम विंडोज़ के सामने ओपन होती है और वह कहती है तुम्हें यहाँ पर प्राइवेट रिक्वेस्ट आई है एक लड़की की तरफ से, क्या तुम बातचीत करना चाहते हो? और ये वही लड़की होती जिसने कुछ टाइम पहले से सौदा किया था, खाना एक्सचेंज यहाँ पर किया था। वो कह रहा था तुम्हारी हालत ऐसे यहाँ पर कैसे हो चुकी है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे यहाँ पर पीछे, तुम्हें अभी कभी वहाँ से भागना होगा, नहीं तुम उन ज़ॉम्बीज़ के हाथ खा लिए जाओगे या फिर मारे जाओगे। मेरी बात को सुनो, वहाँ से भागो और तुम्हें अगर कुछ एनर्जी बूस्टर यहाँ पर इंजेक्शन चाहिए तो वो मेरे पास यहाँ पर अभी है, मैं तुम्हें अभी के भी सेंड कर दूँ, तुम उसे वहाँ पर निकाल के अपनी बॉडी में लगा लेना कुछ टाइम के लिए, तुम्हारे अंदर बहुत सारी यहाँ पर पावर आ जाएगी। वो एनर्जी बूस्टर भेज चुकी होती है। जीएस उस कबीर सिंह उस एनर्जी बूस्टर को निकाल लेता है और अपने पैर में उस इंजेक्शन को वहाँ पर लगा लेता है, जिसके कुछ टाइम के लिए उसके पास उसकी एनर्जी पूरी तरह से बूस्ट हो जाती है और उसको वो तुरंत यहाँ पर खेल भी हो जाता है। उसके पास 10 मिनट का वहाँ पर टाइम होता है कि तुम 10 मिनट तक अगर तुम निकल सकते हो यहाँ पर निकल जाओ, उसके बाद इस इंजेक्शन की पावर बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। जीएस बिल्कुल भी यहाँ पर कबीर सिंह बिल्कुल भी वेट नहीं करता और जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आ रहे होते हैं एक एक करके उन्हें भी वो वहाँ पर मारना शुरू कर देता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी स्लोड का यूज़ करते हुए वहाँ पर मारना शुरू कर देता है। कबीर सिंह कहने लग जाता है कि 10 मिनट मेरे लिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा खासा, इन्हें मैं निपटा भी दूंगा और मैं यहाँ से निकल के किसी सुरक्षित जगह पर चला भी जाऊँगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अभी भी उसके साथ सामने बहुत सारे यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो देख के हैरान होता है कि अब तो और स्पीड में यहाँ पर मेरे साइड आ रहे हैं, मुझे निकलना होगा। अगर मैं अभी नहीं निकलता तो जरूर मैं यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाऊंगा। वो इधर उधर गलियों में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भी ज़ॉम्बीज़ निकलते और उसके पीछे पड़ जाते। वो अपनी गन को निकालता है जो उस बंदे से उसने वहाँ पर ली होती है, लेकिन वो जैसे वहाँ पर चलाता है फायर करता है वो उसके अंदर गोलियाँ नहीं होती और उसकी कबीर सिंह की हालत ख़राब हो जाती है कि बास्टर उसने पूरी गोलियाँ यहाँ पर बर्बाद कर दी, एक भी बुलेट नहीं है, तो मुझे अब ऐसे ही यहाँ पर निकलना होगा और ऐसे इन ज़ॉम्बीज़ को मारना होगा। वो गिर जाता है, उसके पास में एक रोड पड़ी होती है जिसे वो वहाँ पर उठा लेता है और उन ज़ॉम्बीज़ के सामने खड़ा हो जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ अंधाधुंध कबीर सिंह के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कबीर सिंह तो कबीर सिंह है, वो अपनी स्लोड और जो लोहे की रोड होती है उसे लेके उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे की साइड भाग रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जो उसे देखने लग जाते हैं कि देखो देखो ये बंदा कितना ज़्यादा अमेजिंग है, ये सिर्फ अकेला बंदा हो के 10-15 ज़ॉम्बीज़ को एक साथ यहाँ पर मार सकता है। मैं अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। वो चैट में मैसेज भी कर देता है कि एक बंदा जो अकेले बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को सोलो यहाँ पर क्लियर कर रहा है, तुम मेरे बात पर ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हें भी एक बार यहाँ पर देखना चाहिए। तभी कबीर सिंह के सामने एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बीज़ होता है और सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि पास वाली जो नदी है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जो पूरी तरह से यहाँ पर जालियों से घिरा हुआ है। अगर तुम वहाँ पर चले गए तो बिल्कुल तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। और सारे लोग वहाँ पर विंडोज़ में देख रहे होते हैं वहाँ पर कबीर सिंह की फाइट को। वो भी लोग हैरान होते हैं कि इस बंदे से मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है, अरे इस बंदे को मैं जानता हूँ, शायद इसका नाम यहाँ पर कबीर सिंह है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर कबीर सिंह फाइट करता करता उस जाली के साइड आ जाता है। वो कह रहा था फाइनली उस जगह पे मैं आ चुका हूँ, अब मुझे इन ज़ॉम्बी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे उस जाली के पार जाना है, उसके बाद मैं यहाँ आराम से बच सकता हूँ। एक बहुत ही बड़ी लंबी जंप लगा के उधर चला जाता है। वो कहता है मैं बच चुका हूँ, लेकिन अचानक उसकी बॉडी में कुछ होता है और वहीं पर वो मुँह के बल गिर जाता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। के ऊपर कूदने के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो वहाँ पर उठता है और वो वहाँ पर हिम्मत जुटाता है। वो कह रहा होता है ऐसे मर नहीं सकता। सिस्टम विंडो ओपन होती है, वो कहती है तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, अगर तुम लेवलअप करना चाहो तो यहाँ पर लेवलअप कर सकते हो। वो अपने स्टोर में देखता है बहुत सारा वहाँ पर खाना पानी धरा होता है। वो कहता है इतना खाना पानी मुझे बहुत दिनों तो कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होगी और मुझे लेवलअप करने के लिए भी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी, तो मुझे लेवलअप भी कर लेना चाहिए। और लेवलअप करने के बाद उसकी बॉडी पूरी
तरह से रिकवर हो चुकी थी और हील हो चुकी होती है एंड जो इंजेक्शन लिया होता है उसके साइड इफेक्ट भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होते हैं। और वहाँ पर कबीर सिंह कहने लग जाता है कि जो भी मैंने यहाँ पर अभी मेरी बॉडी में चेंजेस आए वो मुझे यहाँ पर देखने होंगे। पीछे एक पत्थर होता है तो उसके ऊपर वो अपनी पंच को मार के अपनी पावर को दिखा रहा होता है कि क्या सच में ये मैंने यहाँ पर किया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि हो रहा कि ये मैंने सब कुछ यहाँ पर किया है। इमोशनल होते है और रो भी रहा होता है कि हाँ मैं अभी तक यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पा रहा हूँ। एक विंडो में लिखा होता है कि तुम्हारे स्टोरेज रिंग है वो भी अब यहाँ पर अपग्रेड धीरे धीरे यहाँ पर हो रखी है और वो भी अपग्रेड वहाँ पर हो जाती है। तभी कबीर सिंह कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर अभी तक जिंदा नहीं होता, अगर उस लेडी ने उस बंदी ने मेरी यहाँ पर मदद नहीं की होती और एक मुझे एनर्जी बूस्टर नहीं दिया होता तो सिस्टम विंडो में सभी लोगों को नोटिफिकेशन वहाँ पर जा चुका होता है कि अगले 10 दिन में जो यहाँ पे सेकंड राउंड शुरू होने वाला है गेम का, तो मोस्टर बहुत ही अपग्रेड और बहुत ही ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। तो बिल्कुल सब कुछ तैयारी कर लेना। सारे लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, सेकंड राउंड शुरू होने वाला है और अभी तो हमारे पास उस हिसाब के यहाँ पर वेपन भी नहीं है, हम इन छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ को ही नहीं मार सकते, सेकंड राउंड वाले ज़ॉम्बीज़ को कैसे मार पाएंगे। एक बंदा कह रहा होता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बस हमें सबको यहाँ पर साथ मिलकर रहना है, उन लोगों को भी उन ज़ॉम्बीज़ को भी हम आराम से यहाँ पर हरा सकते हैं। पीछे से दो बंदे आवाज़ लगाते हैं, वह कहते हैं कल वाली टीम को मैं यहाँ पर लीड करूँगा और सुपर मार्केट पे जाके हम वहाँ पर हमला करेंगे। एक का नाम वहाँ पर पायल और दूसरे का नाम वहाँ पर आर्यन होता है और दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कल हम यहाँ पर लीड करेंगे। नेक्स्ट डे सुपर मार्केट में वो बहुत सारे सामान और खाने पीने चीज़ों को वहाँ पर लूट चुके होते हैं एंड जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें भी मार चुके होते हैं। हमें उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है जो अभी भी टेबल के नीचे छुपी होती है। कबीर सिंह ने उसे वहाँ पर खाना दिया होता है और उसे वो बातचीत करने लग चुका होता है कि तुम इतनी देर से यहाँ पर खाना खा लो, आराम से खाओ, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। वह कहती है हाँ हाँ मैं आराम से यहाँ पर खा रही हूँ, तुम बिल्कुल सही सलामत हो यहाँ पर हो ना, और अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो मैं कब का यहाँ पर मारा जाता। और वो लेडी वहाँ पर कहती है कि हर जब भी कोई यहाँ पर इंसान मुसीबत में होता है जो नॉर्मल इंसान करता है वो हमेशा मैंने यहाँ पर किया है, मैंने तुम्हारी यहाँ पर हेल्प की है। कबीर सिंह उस लेडी से पूछता है तुम इतनी देर से टेबल के नीचे यहाँ पर छुपी हुई हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम वहाँ पर फंस चुकी हो या तुम्हारे आसपास यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है, मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए अभी के अभी वहाँ पर आ जाऊँगा। वो बंद करने वाली होती है तभी कबीर सिंह उससे कहता है बंद मत करो, मैं सीरियसली मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मेरे पास बहुत ही बड़ी 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 एक जगह है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर पानी भी आ रहा है तो तुम नहा भी सकती हो। वो लेडी कहने लग जाती है तुमने जो सारी बातें कही उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं किसी के ऊपर भी यहाँ पर विश्वास नहीं कर सकती। कबीर सिंह कहता है मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंसान हूँ। लेकिन वो लाइव चैट को वहाँ पर बंद कर चुकी थी और वो चली जाती है। कबीर सिंह कहता है ये मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। और वो उस लेडी का सीन दिखा जाता है, वो वहाँ पे सोचने लग जाती है भले वो मेरी मदद करना चाहता है लेकिन मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती और अभी तक इन लोगों को रियल खतरे का यहाँ पर मालूम नहीं है, अगर मैं यहाँ से बाहर चली गई तो मैं ज़रूर यहाँ पर मारी जाऊँगी। वो अपने आसपास देखती है तभी से वहाँ पर दिखाई देता है एक वही हाथ, ये आगे पीछे यहाँ पर कहानी का हमें सीन दिखाया जा चुका है एपिसोड आगे के पहले एपिसोड में। जैसे कबीर सिंह अपने रूम में जाके देखते हैं उसका पूरा फ्रिज वहाँ पर खाली होता है और सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। वो कहता है ये कैसा यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो कोई भी बंदा नहीं और नई सिस्टर ने मुझे यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि मेरे रूम में कोई यहाँ पर बंदा छुपा हुआ है, अगर ऐसा कोई पावरफुल बंदा होता जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता तो सिस्टर मुझे पहले उसके बारे में अनाउंसमेंट कर देता, लेकिन कोई भी नहीं है। तभी से कुछ पीछे से साउंड आता है और वो वहाँ पर अपनी गन को तानते हुए कहता है जो कोई भी वहाँ पर छुपा हुआ है जब चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर गोली चला दूंगा और तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और वहाँ पर निकलती एक छोटी सी लड़की बाहर निकलती है जे, और वहाँ पर कबीर उसके साथ देखने के बाद कहता है एक तो यहाँ पर एक लिटिल लड़की है, उससे वो पूछ रहा था तुम वही लड़की हो ना जिसने मेरा पूरा फ्रिज का खाना यहाँ पर बर्बाद कर दिया और पूरा फ्रिज का यहाँ पर खाना है वो खा लिया। लेकिन वो लिटिल गर्ल वहाँ पर मना कर रहे होते कि ब्रदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, देखो मैं कितनी यहाँ पे छोटी हूँ, मैं तुम्हारा खाना पानी और मैं यहाँ पर एक गिलास को कैसे तोड़ सकती हूँ, तुम मेरे ऊपर यहाँ पर यकीन क्यों नहीं करते। और वहाँ पर कह रहा था तो मुझे बेवकूफ़ बिल्कुल मत समझो, मुझे मालूम है सब कुछ तुमने यहाँ पर किया है। लिटिल गर्ल वहाँ पर कबीर से कह रही थी कि भाई भाई मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ पर प्यास लगी, क्या तुम मुझे एक बोतल यहाँ पर वाटर दे सकते हो, मुझे बहुत ही यहाँ पर प्यास लगी है। और वहाँ पर उसके सामने झुक भी जाती है कि प्लीज़ मुझे एक वाटर यहाँ पर बोतल दे दो ना, मैं ताकि पानी पी लूँ और मैं यहाँ पर प्यास को मिटा लूँ। लेकिन वो झुकती नहीं है बल्कि उसके पैरों में वो अपनी हथौड़ी को वहाँ पर मार देती है। उसे लगा होता है कि यह झुकी होती है लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे दर्द होता है वो बहुत ही जोर से वहाँ पर चिल्लाता है। लिटिल गर्ल वहाँ पर उसके मुंह के ऊपर एक अपना छोटा सा पंच भी मार देती जिससे
है उसकी नोक से वहाँ पर ब्लड भी निकलने लग जाता है और वो वहाँ से ऐसा कहने के बाद भाग जाती है और कहती है बड़े भाई मुझे पकड़ो तुम, और मुझे स्टोरेज भी यहाँ पर चाहिए। वो कहता है बास्टर्ड तुम अभी सबक सिखाऊंगा, रुको। तुम्हें मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही जाने दूंगा, तुमने मेरा इतना सारा खाना पानी वेस्ट कर दिया और मैं तुम्हें बिल्कुल इतनी आसानी से यहाँ पे जाने ही नहीं दूंगा। तभी वो बच्ची सामने आती है कि बिग ब्रदर तुम बिल्कुल यहाँ पर एक मंकी हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते और ये गन मुझे यहाँ पर दे दो, नहीं तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। और वो कह रहा होता है तुमने मेरा सब कुछ कर पानी यहाँ पर ले लिए, अब तुम यहाँ पर मेरी गन को लेके क्या करोगे, या तुम मुझे मारने के बारे में सोच रही हो। लिटिल गर्ल कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल पीछे से एक ज़ॉम्बीज़ आ रहा है, उसे मुझे मारने ले तुम्हारी यहाँ पर गन चाहिए। कबीर कहता है फालतू बकवास मत करो, चुपचाप मुझे तुम मेरे रिंग दे दो, नहीं तो उस ज़ॉम्बीज़ के साथ मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा। सिस्टम में अनाउंसमेंट होता है कि तुम्हारे पीछे एक ज़ॉम्बीज़ आ रहा है, वो भी अपग्रेड वाला। वो ज़ॉम्बीज़ आके उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता है और वो उसके बारे में बताने लगा, इसका नाम यहाँ पर क्रॉल है, लेकिन ये यहाँ पर एक अपग्रेडेड ह्यूमन ज़ॉम्बी द मॉन्स्टर है और यहाँ पर उसके पीछे से वो लिटिल गर्ल आती है, उसके खोपड़ी पे एक बोट जो अपने हथौड़े को मारती है, जिससे वो पीछे जाके वहाँ पर गिरता है और वहाँ पर कबीर अपनी जो उसके पास गन होती है उससे वहाँ पर अटैक करता है, उसकी जितनी भी गोलियाँ होता है वो सारा उस मॉन्स्टर के ऊपर वहाँ पर उतार देता है, जिससे वो वहाँ पर मारा जाता है, मतलब मर चुका होता है। और वहाँ पर कबीर सोचने लग जाता है कि हाँ अपग्रेड मॉन्स्टर को मारना भी बहुत ही यहाँ पर आसान है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर इन्हें मैं मार सकता हूँ गन के यूज़ करते हुए। वो वहाँ पर लिटिल गर्ल से कह रहे तो अब तुम्हारी यहाँ पर बारी है, चुपचाप मुझे मेरी स्टोरेज रिंग यहाँ पर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा। तभी लिटिल गर्ल कह रही थी कि नहीं नहीं ये मॉन्स्टर अभी भी यहाँ पर नहीं मरा, ज़ॉम्बीज़ मॉन्स्टर ये अभी तक बिल्कुल यहाँ पर अलाइव है। जीएस कह रहा होता है हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, ऐसा करो मुझे जल्दी मेरे स्टोरेज रिंग यहाँ पर दो, उसके अंदर यहाँ पर गोली है, अगर वो गोलियाँ तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल बचा नहीं सकता। और लेडी बच्ची भी वहाँ पर कहती है अगर यही बात होगी ना तुम गन मुझे यहाँ पर दे दो, मैं गन को खुद यहाँ पर चला लूँगा। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उन दोनों के ऊपर उस लड़की के ऊपर वहाँ पर वो अटैक करता है, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डाल के वो रिंग को उसके साइड फेंक देती है। कबीर उस रिंग को लेने के बाद अपनी गोलियाँ निकाल के गन में डाल के जो जो छिपकली जैसा एक मॉन्स्टर होता है वो अटैक करता है और उसके अंदर वो वहाँ पर फायर करता है, लेकिन वो बच जाता है। कबीर सोचने लग जाते हैं यह मॉन्स्टर तो यहाँ पर जीने से यहाँ पर सोच भी सकता है और ये बिल्कुल एक छिपकली की तरह है जो जो जाके वहाँ पर चिपक चुका है ऊपर, और वो वहाँ से निकल के छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए वापिस से वहाँ पर आता है। लेकिन वहाँ पर हमारा जो हीरो होता है कबीर, वो वहाँ पर अपने स्लोट निकालते उसे मार चुका होता है और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी पॉइंट निकले होते हैं वो इकट्ठा कर लेता है। तभी वो बच्ची से कह रहा था मैं तुम्हें इस बार यहाँ पे जाने दे रहा हूँ, अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। वो लिटिल गर्ल कहती है मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, बल्कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास खाना पानी भी है, इसलिए तुम मेरे बॉस हो और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट यहाँ पर करना होगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। बॉस तुम अभी भी यहाँ पर घायल हो और यहाँ पर मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, हमें निकलना होगा। हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पर वो एक मैप का यूज़ करती हुई उसने एक बहुत ही अच्छी सर्वाइव प्लेस ढूंढ ली होती है और वहाँ पर उस लड़के का थैंक यू कह रहा होता है। उसका सिस्टम डिटेक्ट करने के बाद कहता है कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ और कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तुम आराम से सर्वाइव कर सकते हो। वो एक घर के अंदर देखता है और वहाँ पर वो चला जाता है। वो घर को देख रहा था, घर बहुत ही बड़ा होता है। तभी से कुछ वहाँ पर साउंड आता है, वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है, एक टेबल के नीचे एक कुत्ता होता है, एक डॉगी होता है, डॉगी प्रोनाउंस करूँगा ठीक ना, एक डॉग होता है। सिस्टम डॉग के बारे में बताता है कि ये एक एस रैंक यहाँ पर डॉग है और ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी एबिलिटी मजाना भी छोटा है तो इसलिए तुम्हें छोटा दिख रहा है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और इसे काबू में करना बहुत ही आसान है, बस अपने हाथ से। तुम्हें 100 बार से यहाँ पर खाना खिलाना होगा तो तुम्हारे साथ एक बाउंड बन जाएगा इस कुत्ते का और ये तुम्हारी हर एक बात को यहाँ पर मानेगा। तो वो उसे एक मांस का टुकड़ा वहाँ पर खिलाने लग जाता है और वो वहाँ पर खाने भी लग जाता है। और कबीर सोच रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक इतना छोटा सा कुत्ता यहाँ पर इतना पावरफुल हो सकता है कि ये बड़े से बड़े मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता है, क्योंकि एक एस रैंक यहाँ पर डॉग होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि ये जल्दी मेरी बातों को यहाँ पर फॉलो करना शुरू करे। हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायल के सामने कुछ लोग वहाँ पर घुटने टेके बैठे होते हैं और लोग उनसे कुछ खाना मांग रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर दे दो प्लीज़, और वो कह भी देते कि ठीक है
इन्हें कुछ यहाँ पर फूड दे दो। तभी प्रिया वहाँ पर पायल कहने लगे लेकिन ये लोग यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ भरने वाले। दूसरा बंदा कहता है क्योंकि हम वहाँ पर खाना लेने के लिए गए थे, इन लोगों ने हमें प्रोटेक्ट किया और हम इन्हें अलविदा यहाँ पर करना होगा, भले हम इन्हें मार नहीं सकते। कुछ टाइम बाद ये भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बन जाएंगे लेकिन आखिरी रिक्वेस्ट हम इनकी पूरी यहाँ पर कर ही सकते हैं, इन्हें कुछ खाना यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें वापस सीन दिखाया जाता है कबीर का, जिसने 99 बार उस डॉग को खाना खिला दिया होता है मांस, और अगर ये 100 हुआ इसके बाद ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेट यहाँ पर बन जाएगा, और वो मांस का टुकड़ा भी रख चुका होता है और 100 हो किसका वो कॉन्ट्रैक्ट पेट बन चुका होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा होता है उसकी सारी। अभी वो लेवल 1 का होता है लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो जाएगा। वैसे ये यहाँ पर एक हुल्फ है, ठीक है ना, लेकिन मुझे डॉगी प्रोनाउंस करूँगा आगे जाके, और डॉगी समझ लो यार। और वो कहता है लो यहाँ पर आओ, तुम्हें मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी खिला सकता हूँ, अभी के लिए तुम यहाँ पर वाटर को पी लो। और वो वहाँ पे सोचने लग जाता है वाटर, जो ज़ॉम्बीज़ अब यहाँ पर अपग्रेड वो लेवल 2 वाले ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर हो चुके हैं, तो आगे जाके पानी भी यहाँ पर दूषित हो जाएगा और पीने के लिए पानी भी ठीक से यहाँ पर नहीं रहेगा, नए खाने पीने के लिए यहाँ पर चीज़ें बची होंगी। तो अब यहाँ क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे कुछ यहाँ पर बीज उगाने चाहिए, उगेंगे या फिर नहीं उगेंगे। वो खड्डे खोदने के लिए वहाँ पर मना करता है कि मेरे पास इतने बीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो पहले इनका यहाँ पर यूज़ करता हूँ। और वो वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर पानी भी छिड़क देता है। वह कहता है अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे यहाँ पर पीने का पानी छिड़कना होगा, या फिर मुझे कुछ एक जो पानी को प्योर कर सके इस तरह की मशीन को मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा, ताकि मैं अच्छी तरह से इन बीजों को पानी और मैं खुद के लिए भी पानी का यहाँ पर जुगाड़ कर सकूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो अपने डॉग से कह चुका होता है तुम्हें इस बाउंड्री का, इस एरिया का अच्छी तरह से यहाँ पर ख्याल रखना है, किसी भी ज़ॉम्बीज़ को आने मत देना और ना किसी इंसान को यहाँ पर आने देना। वो वहाँ पर अपनी पूंछ को हिला रहा होता है, इसका मतलब हाँ आरी भर रहा होता है। हमें ग्रुप चैट का सीन दिखाया जाता है। वैसे लगातार बहुत सारी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर बंदे कह रहे थे कि यहाँ पर जो जो ज़ॉम्बीज़ एंड जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही अपग्रेड यहाँ पर हो चुके हैं और वो बहुत ही खतरनाक भी हो चुके हैं। आपको ज़ॉम्बीज़ तो ऐसे जहाँ पर रोशनी मतलब जहाँ पर लाइट जली होगी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं। हम सभी लोगों को अब यहाँ पर रात में अच्छी तरह से रहना होगा, दिन में तो तब भी चलेगा, लेकिन रात तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है सर्वाइव करना। कुछ लोग कहते हैं अभी भी मेरे पास कम से कम 15 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, हम एक सिवर की यहाँ पर तलाश में। कुछ लोग वहाँ पर कबीर सिंह को याद कर रहे थे कि उसके पास बहुत सारा खाना पानी और बहुत सारा यहाँ पर आइटम जो हम एक्सचेंज यहाँ पर कर सकते हैं, वो लेकिन अभी तक चैट में यहाँ पर नहीं आया। दूसरे लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी ज़ॉम्बी से फाइट कर ही रहे होते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो पिछले हमने आगे के एपिसोड में यहाँ पर देखे थे। वो दोनों वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मार चुके होते हैं, उनकी लूट को भी लूट चुके होते हैं। वो कहते हैं आज में बहुत ही अच्छे खासी यहाँ पे लूट मिली है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। तभी उस लड़की के कोई गर्दन में आके वहाँ पर तीर मारता है और वो वहीं की वहीं मारी जाती है। कोई लड़के को भी वहाँ पर मार देता है। एक बंदा कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था उस गर्ल को बिल्कुल यहाँ पर मत मारना, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहती है क्या हुआ अगर मैंने उसे यहाँ पर मार दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर काफ़ी नहीं हूँ जो तुम उसका यहाँ पर वेट करो। ऐसा करो उनके पास जाओ और जाके उन्हें यहाँ पर लूटो, उन्हें लूट के ऊपर यहाँ पर ध्यान दो। लेकिन वो बंदा कहता है वेट करो, अभी कोई और बंदा है जो वहाँ पर आ रहा है, हमें उसे भी यहाँ पर मारना होगा और उसे भी यहाँ पर लूटना होगा, ठीक है ना, रुको। कोई वहाँ से गुजर के जा रहा है और वहाँ पर हमारा कबीर सिंह होता है जो अपने स्लॉट को लेके आगे की साइड जा रहा होता है। तभी उसके सिस्टम में बता देता है कि यहाँ पर तीसरे फ्लोर पे 2 लोग खड़े हुए जो यहाँ पे छुप के अटैक करते, तो उनसे यहाँ पे सावधान रहना। जीएस उनके साइड देख रहा होता है, मतलब इस साइड चलते देख रहा होता है कि वहाँ पे 2 लोग छुपे हुए हैं और छुप के वो अटैक करते। शायद उनके पास जरूर 3 बार यहाँ पर होगा जो जिसकी मदद से वो मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने में कम से कम 20 सेकंड लगेंगे और तब तक वो लोग वहाँ से भाग जाएंगे। तो कोई मुझे दूसरा प्लान ही ढूंढना होगा। तभी वो लोग भी कहते हैं रुको, ऐसे अटैक मत करो, पहले अटैक मत करो और अपनी लोकेशन को उस बंदे को मत बताओ। वो वहाँ पर रिवर के साइड जा रहा है और वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम उस बंदे को मार देंगे। मैं कुछ दूसरा जुगाड़ करता हूँ। वो अपने टीम के दूसरे मेंबर से कहता है वहाँ पर एक बंदा है, उसे जाके यहाँ पर उलझाओ ताकि हम उसे आराम से यहाँ पर मार सके। तभी उसके सामने कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कबीर सिंह वहाँ पे सोचने लगता है कि ये सिर्फ 2 बंदे नहीं है बल्कि ये एक ग्रुप बना के यहाँ पर काम करते हैं, ये लोग मुझे डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर आए। और लोग कह रहे थे बच्चे जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर सामान है सारा का सारा हमें दे दो,
हो तो हम तुम्हें यहाँ पे जिंदा जाने देंगे। कबीर उनसे कहता है ये बात मैं तुमसे यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो तुम्हारा सामान है वो मुझे दे दो, तुम्हें तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। लेकिन एक बंदा पीछे से निकलता है और उसके पीठ के ऊपर वहां पर अपने स्लोड या जो भी वेपन होता है उसकी मदद से अटैक करता है, और पीछे से वहां पर वो लेडी अटैक करती है अपनी वहां पर तीर को छोड़ के, और तीर को पकड़ लेता है, लेकिन वो पीछे से जो अटैक करता है वो अटैक उसे जाके लग जाता है, और वो वहां पर बहुत ही जोर से चिल्लाता है और वह घायल होने का वहां पर नाटक करता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जो वहां पर दो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं बॉस बॉस, अब ने इसे यहाँ पर पूरी से निपटाना कर दिया है, अगर तुम चाहो तो वहां से नीचे आ सकते हो। वहां पर बॉस कह रहा रुको वेट करो, अभी हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लेडी नीचे कूद जाती है और वह कहती है अगर तुम इतनी ज़्यादा यहाँ पर डरते हो तो बॉस तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए, अब से जितने भी लोग हैं सारी सारी मेरी बातें यहाँ पर सुनेंगे, मैं तुम्हें यहाँ पर लेट करूँगी, क्या मैं बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा हूँ ना। तभी वो ऐसा कहने के बाद वहाँ पर कबीर सिंह के साइड जाके देखती है वो बंदा वहाँ पर घायल पड़ा होता है, लेकिन उस बंदे को बहुत ही गड़बड़ लगती है, और तभी कहते हैं फोर्थ ब्रदर तुम अपने यहाँ पर पीछे देखो। जैसे ही वो बंदा अपने पीछे देखने वाला होता है कबीर सिंह बहुत ही तेज स्पीड में जाता है उसके पीछे, और उसके हाथ में अपनी स्लॉट होती है, स्लॉट को वहाँ पर लेता है, बहुत ही पावरफुल एक अटैक करता है, जिससे वो भी बंदा भी बहुत ही जोर से चिल्लाता है कि यहाँ प्लीज़ हेल्प करो। और वहाँ पर दो बड़े जो बिग गाय होता है वो भी वहाँ पर अटैक करता है अपने वेपन का यूज़ करते हुए, लेकिन कबीर सिंह अपनी स्लूट का यूज़ करते हुए उसके दो हिस्से वहाँ पर कर देता है, और वहाँ पर वो नेड़ करके भागने लग जाते हैं। सिस्टम कहता है तुम्हें नेड़ से सर्वाइव करना है, और वहाँ पर वो बंदा भाग रहा होता है और वह कह रहा होता है वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम पंगा नहीं ले सकते, हमें निकलना होगा, अभी कभी निकलना होगा। सही मैं कुछ भी बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर तभी वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके बता सकते हो। पिछली बार बहुत सारे बंदों ने बोला है कि थोड़ा बैकग्राउंड साउंड बहुत ही कम किया कर, तो मैंने इस बार बहुत ही कम रखा है। इस बार भी अगर आपको ज़्यादा आया हो तो मैं अगली वीडियो में बहुत ही कम रख दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल साउंड ही नहीं आए। मैंने अपने साइड से पूरी यहाँ पर अच्छी कोशिश की एक्सप्लेन करने की, बट एक उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। मैंने कोई भी सब्सक्राइबर का आइकन नहीं डाला, सिर्फ मैंने एक ही बार बोला है, वो भी 10 मिनट के बाद बोला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी बोल रहा हूँ कोई भी आइकन नहीं डाला, मुझे मालूम है आप सब्सक्राइब कर लोगे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो भाई 1 घंटे की वीडियो देख सकते हो, तो एक कमेंट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना। भला कोई सा भी करो, इमोजी डाल दो, लेकिन एक कमेंट जरूर कर देना। अगर आप 1 घंटे की वीडियो देखते हो तो मुझे मालूम चलता है भाई कौन कौन बंदा वीडियो देखता है, या तो उसे मैं याद रखता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी कर देना।